रावत। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ चैनल की तरफ से आज हम बात करना चाहेंगे उत्तराखंड के चारधाम यात्रा के बारे में। बड़ी मुश्किलों के बाद ये यात्रा खोली गई और यात्रा खोलने के बाद बड़ी अड़चनें आई हैं यात्रा में। काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं टूर ऑपरेटर को और टूर ऑपरेटर एसोसिएशन को। तो आज हम जानना चाहेंगे, एक हमारे साथ टूर ऑपरेटर जुड़े हैं, हमारे स्टूडियो में हैं आज मिस्टर आशुतोष जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या परेशानियां हो रही हैं चारधाम यात्रा को खोलने के बाद। बड़ी मुश्किलों के बाद कोर्ट के आदेश के बाद चारधाम यात्रा खोली गई, लेकिन सवाल वहीं का वहीं अटका है। जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि यमुनोत्री में, आपको शायद मालूम होगा, पता नहीं, फिर भी मैं आपको जानकारी देता हूँ जी। कि 400 सीटें, 400 ई पास जारी होंगी यमुनोत्री जी के लिए, 600 करीब गंगोत्री के लिए, 800 केदारनाथ जी दर्शन के लिए और 1200 लोग बद्रीनाथ दर्शन के लिए। 20 तारीख या 20 तारीख या 19 तारीख की सुबह 5 बजे केदारनाथ बद्रीनाथ की जो हमारे देवस्थान बोर्ड समिति की जो वेबसाइट है, उस पे ई पास की जनरेशन के लिए ये सारी जानकारियां मिली और लोग बाग अपने ई पास बनाने के लिए जुड़ गए। तकरीबन 5 घंटे में, मैंने जानकारी दी है पहले भी आपके स्टूडियो में भी और भी लोगों को जानकारियां दी, कि करीब 5 से 6 घंटे में ये सारे ई पासेस जीरो होने लगे। हमारे यात्री जो मुंबई, गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश या कहीं भी बैठे हैं, जो इंक्वायरी इतने दिनों से टकटकी लगाए बैठे थे कि चारधाम यात्रा स्टार्ट होगी और हम लोग दर्शन के लिए आएंगे, 5-6 घंटों में ही ये सारे ई पास जीरो हो गए। तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ जानकारी दे रहा हूँ। आप कृपया आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारा उद्धार हो सके, या और भी हमारे जो मीडिया भाई लोग हैं, अगर किसी भी तरीके से आप हमारी मैसेजेस को पहुँचा सकें, हमारे ग्रीवांसेस सरकार तक पहुँचा सके, तो बड़ी आपका मतलब बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत ही मुश्किल दौर है हमारे टूर ऑपरेटर्स के लिए, ये ट्रैवल एजेंसीज के लिए, जो लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं, चाहे गाइड हों, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, होटल मेंबर्स हो, या कोई भी कर्मी हो, छोटे से बड़ा, सबको बहुत परेशानियां हैं। एक तो 2 साल हो गया हमारी इनकम बंद, और आज चारधाम यात्रा स्टार्ट हुआ तो भी बंद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने लिमिटेड ई पासेस, यानी कि यात्रा के पूरे कैपेसिटी 10% भी नहीं है हमारे पास ई पास। मतलब कि हमारे 40,000 लोगों का कैपेसिटी अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ में होगा, तो हमारे पास 800 से 1200 लोग दर्शन कर सकते हैं। क्या 800 से 1200 लोग दर्शन करने मात्र से क्या होटल को बुकिंग मिल जाएगी? क्या वहाँ के जो गाड़ी वाले हैं या जो टूर ऑपरेटर हैं, इनको रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। फिर भी इतनी लिमिटेशंस के बाद भी आज ई पासेस नहीं है वेबसाइट पे। सारी डेट्स आप बिगिनिंग टू एंड झांक के देखें तो सारी जो पासेस हैं वो ज़ीरो हो गई हैं। बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब अगर किसी को गंगोत्री मिल रहा है तो केदारनाथ नहीं मिल रहा है, किसी को केदारनाथ मिल रहा है तो बद्रीनाथ नहीं मिल रहा है। अगर कोई बंदा चारधाम करने आ रहा हो तो पता चला कि केदारनाथ के पासेस मिल गए, उसको गंगोत्री का नहीं मिला, गंगोत्री मिला तो बद्रीनाथ नहीं मिला। कई लोगों ने तो ऐसे ही पहले एडवांस में अपने ई पासेस बना लिए। बड़ी अचरज की बात जो थी, आप ध्यान से समझना। हाँ जी। आप जैसे यात्रा करनी है हमने, हाँ जी। और हमने पहले ही जाके ई पास छाप लिए, अच्छा। और मुझे ना केदारनाथ का मिल गया और बद्रीनाथ नहीं मिला, और मैं अब कैंसिल भी नहीं कर सकता। विडंबना है कि मैं अपने ई पासेस कैंसिल नहीं कर सकता। तो बेवजह मेरी ई पासेस जनरेटेड हैं, वहां पे सीटें जीरो दिख रही हैं। तो ये डेटा बस फेल्योर है, ये मैनेजमेंट का फेल्योर है। मतलब आप ई पासेस कैंसिल नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मैंने 50 सीटें रिजर्व कर दी और हम जा भी नहीं रहे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको, एक तो इसकी सीटें बढ़ाई जाए, लिमिट्स बढ़ाई जाए, ठीक है। तो और मुझे नहीं लगता कि इसको 1200 पे लिमिट करके कोई फ़ायदा होना है। 10% भी नहीं है हमारी कैपेसिटी का, 10% भी नहीं। एटलीस्ट इसको 50% तक किया जाए, जो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो भी करता है। हमारे हिसाब से 50% कैपेसिटी के साथ यात्रा चालू होनी चाहिए थी। जब आपके वाहन में 50% लगाया जा सकता है, होटल को 50% कैपेसिटी के साथ लगाया जा सकता है जब कोविड पीक पे था, तो क्या आज यात्रा 50% कैपेसिटी के साथ नहीं खोली जा सकती? क्यों नहीं खोली जा सकती? बिल्कुल खोली जा सकती है। आप हमारा संदेश किसी तरह सरकार तक पहुंचाएं। ठीक है। और तीसरी परेशानी, जो सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बता रहा हूँ, कि यात्री को ये नहीं मालूम है कि 6 साल का बच्चा ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, हेलीकॉप्टर सेवा ऑपरेट होगी कि नहीं होगी। आपने पॉइंट नंबर 4, आपके ई पास के पॉइंट नंबर 4 पे लिखा था, आज से पहले जो लिखा था, कि हेली सेवा लेने वाला यात्री को ई पासेस की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्या हेली सेवा हाईकोर्ट के आदेश से एग्जम्प्टेड है? बिल्कुल नहीं है। तो आप इस पर विचार करें, और एग्जम्प्टेड है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए।
कि एग्जम्प्टेड हो जाए और भी 500 सीटें ऐड कैपेसिटी के साथ लगाया जा सकता है। जब कोविड पीक पे था तो क्या आज यात्रा 50% कैपेसिटी के साथ नहीं खोली जा सकती? क्यों नहीं खोली जा सकती? बिल्कुल खोली जा सकती है। आप हमारा संदेश किसी तरह सरकार तक पहुंचाएं। ठीक है। और तीसरी परेशानी, जो सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बता रहा हूँ कि यात्री को ये नहीं मालूम है कि 6 साल का बच्चा ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, हेलीकॉप्टर सेवा ऑपरेट होगी कि नहीं होगी। आपने पॉइंट नंबर 4, आपके ई पास के पॉइंट नंबर 4 पे लिखा था, आज से पहले जो लिखा था कि हेली सेवा लेने वाला यात्री को ई पासेस की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्या हेली सेवा हाईकोर्ट के आदेश से एग्जम्प्टेड है? बिल्कुल नहीं है। तो आप इस पर विचार करें। और एग्जम्प्टेड है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए कि एग्जम्प्टेड हो जाए और भी 500 सीटें ऐड हो जाएं, बट आप इसको क्लियर तो करें। यात्री बेचारे टिकट बना के बैठे हैं, लोग बाग होटल बुक करके बैठे हैं, ट्रैवल एजेंट्स अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, इनके पास कोई भी बुकिंग नहीं है। तो हमारे लिए तो यात्रा बंद जैसी है, यात्रा बिल्कुल बंद है और हम लोग वापस उसी स्थिति में खड़े हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि कृपया हमारी आवाज़ किसी तरह माननीय न्यायालय के पास पहुंच जाए, हमारी सरकार के पास पहुंच जाए, हमारे आला अधिकारियों के पास पहुंच जाए जी। क्या इसका इमीडिएट कोई समाधान हो सकता है तो करें, बिकॉज 30 दिन की यात्रा बच गई है। इसमें क्या होगा और हम क्या करेंगे, कृपया आप। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद एंड थैंक यू आशुतोष सो जी। मच।